हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माय डियर, पहले इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं, नंबर्स को समझते हैं, फिर मैं आपको इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए जल्दी इसको सोल्व करते हैं। ठीक, सबसे पहला नंबर है आपका इंटीजर, जिसको पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक ऐसी संख्या होती हैं जो -4, -3, -2, -1 और 0 और फिर 1, 2, 3, 4 मतलब पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर सब आते हैं, उनको पूर्णांक कहा जाता है, जिसमें धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्या दोनों होंगी। सेकंड है आपका होल नंबर, पूर्ण, जिनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। 0, 1, 2, 3, 4 मतलब ये 0 से स्टार्ट होती है, उनको पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। थर्ड है आपका प्राकृतिक संख्याएं, जिनको नेचुरल नंबर कहा जाता है। ये 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4। फिर सम संख्याएं, ये 2, 4, 6 मतलब 2 के पहाड़े में जितनी आती है इनको सम संख्याएं कहा जाता है। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 फिर 9 फिर 11, एक एक संख्या छोड़ करके चलेंगी। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से कटती हैं, जैसे 4, 6, 8, 10। ये 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और ऐसी ये भी संख्या है। अभाज्य, ये संख्याएं किसी से नहीं कटती हैं, अपने और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से ये नहीं कटेंगी। ठीक, अभाज्य संख्या हो गई। से अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अगर आप 3 के और 5 के इनके अगर गुणनखंड करें तो इनमें कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होगा सिवाय 1 के, तो ऐसी संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है। सेकंड आपका ये परिमेय नंबर। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q मतलब 1/2 या 3/4 मतलब भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक। अपरिमेय संख्याएं जिनको हम इस रूप में भिन्न के रूप में तो नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें होता यह है कि ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं। तो जैसे √2 है, पाई है, √5 है, इनको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। फिर आपका रियल नंबर वास्तविक संख्या है, इसके अंतर्गत पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और ऐसी संख्याएं जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती हैं उनको भी इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब आपको इनसे संबंधित क्वेश्चन सोल्व कराते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ये क्लास 6 का है, मैथ। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, अभी बताया 0 से स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 0। हालांकि मैं आपको पेपर सोल्व करा चुका हूं, अच्छे समझना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक है, -1 है, तो ये नहीं, ऐसा नहीं है। ऋणात्मक पूर्णांक -1 नहीं होता है, क्योंकि जो संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होती है। जैसे -5 और -2 में बड़ा कौन सा है? -2 बड़ा है, -5 छोटा है, क्योंकि ये अधिक ऋणात्मक का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ये 2024 का है। इसमें आपका वह कौन सी एक संख्या है जो ना अभाज्य है और ना ही भाज्य है? तो एक को ना भाज्य में रखा जाता है और ना अभाज्य में रखा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो मैंने आपको बताया था पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, तो हाँ, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या, इसका मतलब इसका आंसर सही होगा। फिर उसके बाद -26 और पूर्णांक -25 से बड़ा है, तो बिल्कुल नहीं। अभी मैंने इससे संबंधित क्वेश्चन सोल्व कराया, इसमें बड़ा कौन सा होगा? -25। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए, ये भी आपका ये 2025 का है, क्लास 6 का। 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या है? ये सब क्या है? सम संख्या। मैंने इसमें देखो बता भी रखा आपको, पहले मैं सोल्व करा चुका हूं, आप इसको देख लेना। और फिर नेक्स्ट है आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये ना किसी अन्य संख्या से कटती है और सबसे पहला नंबर पड़ता है अभाज्य संख्याओं में। ठीक है, सम अभाज्य संख्या भी इसको कहा जाता है। और आपने देखा होगा कि इससे संबंधित कितने सारे क्वेश्चन आपको मैंने नंबर सिस्टम से करा दिए। तो आपका ये है। और नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। 5 से छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है 2 और 3, ये 5 से छोटी हैं। ठीक है, और फिर आगे चलते हैं। 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, तो 3 विषम संख्या है। विषम संख्या कौन सी? 1, 3, 5। अब इन सबको जोड़िए, 5 और 3 8 और 1 9, तो इनका तीनों का योग सम होता है? तो बिल्कुल नहीं, गलत है, क्योंकि विषम संख्याओं का 3 विषम संख्याओं का योग विषम ही होता है। ठीक है, तो और नेक्स्ट देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि इन संख्याओं से संबंधित आपके क्वेश्चन आपके ये क्लास 6 में देखो हर वर्ष पूछे गए। ये क्लास 6 के एग्जाम है, ये 2024 का, ये 25 का है, ये हाफ ईयरली, ये भी हाफ ईयरली, और ये एनुअल वार्षिक एग्जाम है, और ये भी आपका वार्षिक एग्जाम है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में,
और मुझको कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और नेक्स्ट आप वीडियो कौन से चैप्टर पे चाहते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।